इसमें कई स्टेटमेंट्स हैं, तो देखिए जब हम क्वार्ट्स की बात करते हैं, क्वार्ट्स, ओके, तो व्हाट वी सी इन क्वार्ट्स थोड़ा क्रिटिकल है कि जैसे कोई अनपोलराइज्ड लाइट गई यहां पे, तो ये आपको पता है कि ये दो रे में कन्वर्ट हो जाती है। इसको अगर मैं नॉर्मल मान लूं तो दो रे में कन्वर्ट हो जाती है। तो व्हाट वी सी इन क्वार्ट्स, क्वार्ट्स को हम पॉजिटिव मटेरियल भी बोलते हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बाहर एयर मानते हुए साइन आई बराबर क्या होता है, म्यू साइन आर। तो व्हाट वी सी हियर कि भाई जो ऑर्डिनरी रे है, ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे बड़े एंगल पे, मतलब ये ओ रे है, बड़े एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है और छोटे एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है ई रे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऑर्डिनरी रे का बड़ा है, तो इसका मतलब है अगर ऑर्डिनरी रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है तो म्यू छोटा होगा। तो बिल्कुल सही है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए म्यू ओ इज लेस देन म्यू ई। तो ये सही स्टेटमेंट है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट नेगेटिव क्रिस्टल्स में होता है, एंड कैल्साइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल। इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का एंगल बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, ऑर्डिनरी का छोटा होता है। इसका मतलब इसका म्यू इज मोर देन म्यू, ये भी ट्रू है। अच्छा, अब देखिए व्हाट हैपेंस इन ऑप्टिक एक्सिस। अगर मान लीजिए ये ऑप्टिक एक्सिस है, तो ऑप्टिक एक्सिस में जो दोनों रे हैं वो सेम स्पीड से चलती हैं। तो इस डायरेक्शन में तो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो चाहे ऑर्डिनरी रे हो, इन दोनों का म्यू सेम होता है, म्यू इज सेम एज म्यू ओ, बट नॉट इन दिस डायरेक्शन। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे की स्पीड ज्यादा होती है, ऑर्डिनरी रे की स्पीड ज्यादा होती है। तो लेकिन ऑर्डिनरी रे स्नेल्स लॉ फॉलो करती है। तो ऑर्डिनरी रे जितना इस डायरेक्शन में चलेगी उतना इस डायरेक्शन में चल जाएगी, उतना इस डायरेक्शन में चल जाएगी। तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट काफी कम होती है। और इधर की तरफ तो दोनों की स्पीड बराबर, इधर की तरफ स्पीड कम होने से यहाँ पे एक हमें इलिप्टिकल वेव फ्रंट सा मिलता है, इलिप्टिकल वेव फ्रंट सा मिलता है। सो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है दोनों म्यू का वो इस दिशा में बिल्कुल जीरो है और इसकी परपेंडिकुलर दिशा में मैक्सिमम होता है। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस का साइन है, क्योंकि हम जानते हैं क्वार्ट्ज के लिए म्यू बड़ा है म्यू छोटा है, तो आप डिफरेंस का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड है। तो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है इफ रे मूव्स अलोंग नॉट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, मिनिमम तो नहीं होता। तो डी ऑप्शन गलत है, मैक्सिमम ही होता है जी। ओके, मिनिमम किधर होता है, मिनिमम होता है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ये डिफरेंस मिनिमम होता है, जीरो होता है जी। अदरवाइज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। तो ए बी और सी तीन ऑप्शंस ट्रू है, तीन स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो आंसर होना चाहिए ए।